तब की है जब हम 9 में थे। तुम्हें याद है उन दिनों मेरा एक हिस्ट्री का पेपर था और मैं बहुत पढ़ रही थी, याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ। पेपर से पहले तुमसे मुलाकात हुई थी मेरी और तुमने मुझसे कहा था गुड लक मलिहा। तुम बबल खा रहे थे, तुम्हारे हाथ में उसका रैपर था, वो तुमने वहीं फेंक दिया था। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ, मैंने वो उठा लिया था। हाँ। चलो अब आगे देखो ना। हाँ। हम पहली दफा इतने करीब आए हैं। देखो मेरा पहला ब्रेसलेट। हाँ, और ये हमारी पहली फिल्म, याद है? हम सब साथ जाने वाले थे लेकिन कैंसिल हो गया था। वहां पर भी एक मौका मिल बिल्कुल। गया। फिर हम दोनों ने अकेले फिल्म देखी। बस ये वही यादें हैं। करीम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे बाकी सफ़े खाली क्यों छोड़ दिए? क्यों खाली है मलिया? मैंने सोचा कि तुम भी कुछ लिखना चाहोगे, या क्या पता कुछ बनाना चाहो। हाँ, मैं जरूर कुछ करूंगा इस पे। ठीक है। कितनी सीधी सादी हो तुम। क्या हुआ? खुशी खुशी आई थी ना यहाँ? आजकल टेक्नोलॉजी पे भरोसा करना कितना मुश्किल है। तुम्हें लगा करीम ने बुलाया है, लेकिन तुम्हें बुलाया है अकमल ने। ज़ैनब, मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? तुमने मलिहा को देखा? कितनी खुश थी वो। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि तुम उसकी खुशी बर्बाद कर दोगे। अकमल, मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा रुको जरा, भाग क्यों रही तुम? मैं भाग नहीं रही। ज़ैनब देखो, हर चीज जानता हूँ कि तुम करीम से प्यार करती है। तुमने उसे जो कुछ कहा है और उसके साथ जितना वक्त गुजारा है सब जानता हूँ, लेकिन मलिहा को नहीं पता। जल्द ही उसे पता चल जाएगा। अपनी बेवकूफी बंद करो अकमल। बेवकूफ लगता हूँ तुम्हें? चलो तुम सच्चाई अपनी आंखों से देखो। हाय। तुम अभी भी मेरा पीछा कर रही हो? इस दफा वाकई मैंने पीछा नहीं किया, बस इत्तेफाक से मुलाकात हो गई, इसलिए हाय कहने आ गई। अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। ये क्या हुआ? और गले पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। चाहो तो बता सकती हो। हाँ, क्या हुआ? बहुत बोल रही थी तुम। हाँ, अब चुप क्यों हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाँ, अब की ना तुमने समझदारी की बात। अब जाओ और सब बताओ मलिहा को, हर चीज तफसील से। हाँ, अगर ऐसा ना किया तो फिर तुम नहीं जानती मैं क्या करूंगा, इसलिए बेहतर है खुद करो। बेचारे, तुम वाकई एक बेचारे हो। मैं या तुम ज़ैनब, या फिर मलिहा या करीम। और हाँ, बासित भी है, ठीक है? उसके बारे में कुछ सोचा तुमने? शुक्र है उसका दोस्त वहीं पे था, उसने आके बचा लिया मुझे।
तुम्हें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। किसने कहा था? मुझे इससे गर्ज नहीं। तुम्हारे लिए जो भी हो सकेगा वो मैं करूंगी। और हाँ, मेरा भाई हमेशा से ऐसा ही है, इसमें कोई नई बात नहीं। तुम्हारे बाबा को पता है? पता हो भी तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी अम्मी को क्यों नहीं कहती? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, देखो क्या ये तुम हो? मैं और मेरी अम्मी। क्या ये जिंदा है? हाँ, लेकिन हम कभी मिलते नहीं। जब हम छोटे थे तब पेरेंट्स अलग हो गए थे। मुझे ज़्यादा कुछ याद भी नहीं है। बस वो हमें छोड़कर चली गई और कभी मिलने भी नहीं आई। और ये मेरे बाबा हैं। हाँ। ये पीछे कौन खड़ा है? स्टेप मदर है, जिन्होंने हमें पाला है। तुम्हें पसंद नहीं है ना वो? पता नहीं, कभी इतना क्लोज ही नहीं हुए तो कुछ कह नहीं सकती। हाँ, लेकिन भाई की क्लोज है। वो काफ़ी वक्त गुजारते हैं एक साथ, यानी कि वो दोनों अक्सर आउटिंग्स करते रहते हैं। क्योंकि बाबा काम की मसरूफियात की वजह से अक्सर उनके साथ बाहर नहीं जा पाते, इसलिए भाई अक्सर उनके साथ जाता रहता है ताकि वो अकेली ना जाए। तो मतलब आधी रात से पहले घर आ गए थे? हाँ, लेकिन इस बात से आखिर क्या फ़र्क पड़ता है। खैर छोड़ो, इस बात को रहने दो। हम किसी और बारे में बात करते हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। और बताओ, ज़ैनब कैसी है? उसका न्यू ईयर कैसा गुजरा? खैर, हमने कोई ऐसी बात नहीं की। वो ठीक लग रही थी, इसका मतलब अच्छी गुजरी होगी। हाँ चलो, अच्छी बात है। मैं सोच रहा था कि हम कुछ करते हैं। लड़कियों के साथ कुछ प्लान बनाते हैं हम दोनों। अच्छा ख्याल है ना? मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए। और अच्छा है कि मलिया और ज़ैनब भी साथ में वक्त गुजार लेंगी। और वैसे भी अब उनके दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका है। हमें उन दोनों को एक अच्छे माहौल में रखना चाहिए। ठीक कह रहे हो, ये तो बहुत अच्छा होगा। चलो ऊपर चलें। ठीक है। किसका फोन है? बासित। उठा लो। अच्छा, उठाता हूँ। हाँ कहो बासित। करीम, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। इस वक्त तो मैं घर पे नहीं हूँ। तुम आधे घंटे तक आ जाओ, मैं पहुँच जाऊँगा। चलो, घर पर नहीं मिलते, एक काम करते हैं, बाहर मिल लेते हैं। ठीक है ज़रूर। ओके, खुदा हाफिज़। वो कोई बात करना चाह रहे हैं मुझसे। शायद ज़ैनब के बारे में हो। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। कल रात मैं उसके साथ थी। अच्छा, तुमने बताया नहीं? वैसे ही हमने इस बारे में बात ही नहीं की। हाँ ये भी है। उसे देखकर मुझे दुख हो रहा था। वो बहुत उदास था। हम लोग साथ बैठे लेकिन बात नहीं की, उसकी मदद नहीं कर सकी। वो तो तुम्हारा भाई है ना, शायद तुम उसकी मदद कर सको। अच्छा ठीक है लैला, फिर मिलते हैं। अनमोल, तुम लोग यहाँ कैसे? हाफिजा आंटी, कैसे हैं आप? मैं तो आपसे ही पूछना ही भूल गया। कहाँ गई थी तुम? कंबाइंड नाश्ता करने। मेरा मतलब नाश्ता। पढ़ाई। असल में हमारा प्लान तो पढ़ने का था, लेकिन फिर हमने सोचा कि नाश्ता भी कर लेना चाहिए, है ना अनमोल? हमने सोचा था थोड़ा पढ़ेंगे,
और उसके साथ साथ नाश्ता भी कर लेंगे। बस हम लोगों ने नाश्ता किया, पढ़ाई की और फौरन वापस आ गए। आपको पता है अनमोल ने 2 कप चाय पी और मैंने भी 2 ही कप पी। इसके अलावा हमने और कुछ नहीं किया। अनमोल बोल रही थी कि उसे देर हो रही है तो हम फौरन ही आ गए। मैं वैसे भी इन चीज़ों के खिलाफ हूँ, शादी से पहले घूमना फिरना, डेट्स पे जाना। और मेरा यकीन करें आंटी, मैं तो शादी के बाद ही मोहब्बत पे यकीन रखता हूँ और मेरी दोस्त अनमोल भी इससे इत्तेफाक करेगी। क्यों अनमोल, मैं सही कह रहा हूँ ना? बताओ अपनी अम्मी को। जॉन, हम दोनों बस बहुत अच्छे दोस्त हैं, बस इसके अलावा हमारे बीच और कुछ नहीं चल रहा, आप गलत मत समझिएगा। और अगर मेरी शादी अनमोल के अलावा किसी और से हो गई और अनमोल की किसी और से हो जाती है तो हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं, बात तक नहीं करेंगे, है ना अनमोल? बस करो जान। मैं अच्छा लड़का हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। मैं आपको मज़ीद तंग नहीं करना चाहता, ख्याल रखिएगा। और हाँ, आपकी बेटी आपकी बहुत तारीफ करती है। बाय। अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूँ। इधर आओ अनमोल। मुझे बताओ, वो लड़का नशे में था क्या? नहीं अम्मी। चलो। और कितना टाइम लगेगा? कितनी देर है? बाल तैयार हैं? और तुम्हें कितना टाइम लगेगा? बस 15 मिनट। थोड़ा जल्दी करो डेनिस। कितना बुरा मेकअप लग रहा है, मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है। यहाँ की लाइट तुम बढ़ा क्यों नहीं देते? गुलेन साहिबा, आपसे मिलने कोई खातून आई है। वो कह रही है उन्होंने आपके साथ काम किया है। आयशा नाम है। कौन आयशा? वो यहाँ है? जी हाँ। अरे उसे अंदर ले आओ तुम। ठीक है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए हमें अकेला आप छोड़ अंदर जा सकती हो? सकती हैं। आयशा, तुमने तो आकर मुझे हैरान कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका गुलेन साहिबा, आप तो हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अरे मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये मेरी भांजी आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब हो रही थी, इसीलिए साथ ले आई। खुशामदीद, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, यकीन नहीं आ रहा आपसे मिली हूँ मैं। क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? अपने दोस्तों को दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मेरी आंटी आपके साथ काम करती है। बच्चे वाकई बहुत प्यारे होते हैं। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। आंटी आप फोटो लेंगी हमारी? खड़ी हो जाओ। लेकिन एक बात बता दूं, अगर तस्वीर बुरी आई तो किसी को दिखाना मत। ठीक है। आप तो हमेशा ही इतनी खूबसूरत लग रही होती हैं, हर फोटो में एकदम प्यारी लग रही होती हैं। मेरी जान, तुम्हारा नाम क्या है? अलारा। बहुत प्यारा नाम है। हम लोग ऐसे खड़े होंगे, ठीक है, ताकि तस्वीर अच्छी आए। ठीक है? जी ठीक है। अच्छी तो लग रही है, लेकिन थोड़ा ये ठीक कर लो तो और अच्छी तस्वीर आ जाएगी। आ जाओ, चलो। बहुत अच्छे। यहाँ अक्सर आता रहता हूँ मैं तो। पुरानी चीजों में दिलचस्पी है तुम्हें? नहीं, इतना कोई खास शौक नहीं है, बस यहाँ के थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ, चाय या कॉफी पी लेता हूँ, कुछ पसंद आ जाए तो खरीद लेता हूँ। जिहान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो। हेलो, मेरा नाम इमन है। और मैं सहमत, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। और क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, सब कुछ वही पहले जैसा ही है। तुम बताओ। कुछ खास नहीं, मैं तो बस इमन को ये स्टोर दिखाना चाहता था, इसीलिए आ गए यहाँ। बहुत अच्छा किया। आप लोग यहाँ एंजॉय कीजिए, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? कॉफी तो पियेंगे ना आप लोग? जरूर, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, एंजॉय करें। बात सुनो, ये अमन वही अमन है ना? ठीक है। कितनी प्यारी लग रही हैं आप। अरे जिहान सर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल। गुलेन साहिबा, दरअसल मैं आपसे यहाँ कुछ बात करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आपसे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या काम के मुतालिक है? मायदा मेरे पीछे बातें कर रही है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जैसे आप सोच रही हैं। दरअसल गुलेन साहिबा, एक दिन ना बुटीक पे एक बहुत बड़ा सा बुके आया। फिर मुझे बहुत तजस्सुस हुआ, क्योंकि आमतौर पर इमन के लिए ऐसे फूल नहीं आते, तो इसलिए मैंने इमन से इसरार किया और उससे पूछा। लगता है वो बुके जिहान सर ने भेजा था। हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि आपकी और इमन की बहुत अच्छी बातचीत है, और हो सकता है इसीलिए बर्थडे विश करने के लिए फूल भिजवा दिया हो। बस ऐसे ही बताना चाहती थी आपको। मेरी जान, मुझे पहले से पता है, जिहान ने बता दिया था।
क्या वाकई? हाँ, मुझे लगा आपको पता नहीं होगा। अच्छा सॉरी, मैंने बस ये सोचा कि आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आपसे जिक्र कर दिया, क्योंकि अगर मेरा शौहर मेरी दोस्त को बिना बताए भूल भेजेगा। अच्छा चलिए ये बातें छोड़े ना, क्या क्या बातें करने लगी हूँ मैं भी आपसे। आयशा मेरी जान, तुम वाकई बहुत प्यारी हो। पहले कोई लड़का ढूंढो, अगर वो शौहर बन गया तो फिर बात करेंगे। तब तक ये बातें किसी से मत कहना आयशा, समझ गई? हाँ आप सही कह रही हैं। हलारा चलो मेरी जान। खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज मेरी जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमारे घर में भी बिल्कुल ऐसा ही था। हाँ, हमारे पास ब्लू कलर का है। मुझे याद आ गया, ड्राइंग रूम में बड़ी मेज के ऊपर रखा था। हाँ हाँ याद है मुझे। कैसे याद है तुम्हें? पता नहीं, बस ऐसे याद आ गया। देखो 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 जरा यहाँ। अरे देखो तो सही, कितनी सारी कैसेट्स हैं यहाँ। अरे यार, अगर लड़कियां ये सब देखें तो उन्हें कैसा लगेगा? अगर उन्हें पता लगा कि हम ये सब सुनते थे तो वो कहेंगे हम किसी और प्लेनेट से आए हैं। हाँ। अरे वाह वाह वाह। क्या है, दिखाओ। नहीं नहीं, ये नहीं देख सकते तुम, कभी भी नहीं। खैर सुनाता हूं तुम्हें। तुमने क्या याद दिला दिया जिहान? ईमन, अगर मुझे वो खत मिल गया होता तो मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। ईमन, जानती हूँ। काश के गुजरा हुआ वक्त वापस आ सकता, हमारे बीच की तमाम गलतफहमियां मैं ठीक कर देता। तुमने कुछ गलत नहीं किया, मतलब किसी ने कुछ गलत नहीं किया। क्या याले ने भी नहीं किया? उसे बाद में बहुत अफसोस हुआ जिहान, वो बहुत पछताती है। हमने भी तो यही किया था ना। ये वही गाना है जिस पर हमने डांस किया था। मेरे दिल को किया तुमने क्या इशारा? Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümden, gel kaçma güzel. अब चलते हैं। चलो। हाँ वाकई बहुत अच्छा हुआ, तुम भी मेरे जहन में काफ़ी दिनों से थे, लेकिन इन दिनों में बहुत मसरूफ़ हूँ। तुम्हें पता तो है ना तूफ़ान, जहान ने बताया होगा कि एक ड्रामे में काम मिला है मुझे। अच्छा, मुबारक हो।
बहुत शुक्रिया तूफान, बहुत शुक्रिया। तो काम कैसा जा रहा है? मजा आ रहा है? हाँ, खुश तो बहुत हूँ मैं। यानी काम काफ़ी ज़्यादा है लेकिन मज़ा भी आ रहा है मुझे। मैंने तो न्यू ईयर नाइट पे भी काम किया है। अच्छा, क्या वाकई? हाँ। तुम्हारी न्यू ईयर नाइट कैसे गुजरी तूफान? मतलब तुमने तो अपनी बेटी के साथ ही गुजारी होगी ना? हाँ हाँ, वो चंद घंटों के लिए ही मेरे साथ थी। जेहान भी आया था ना? मतलब मैं मसरूफ थी, घर नहीं जा सकी तो जेहान वहाँ आ गया था ना? हाँ, जेहान हाँ आया था ना। हम तीनों ने कुछ वक्त साथ गुजारा। हमने कुछ खाया पिया, टीवी देखा, वही जो नए साल के प्रोग्राम होते हैं, तुम्हें तो पता ही होगा। क्या बात है तूफान? शुक्रिया मेरी जान। तकरीबन महीना हो गया है। अब सब कुछ क्लियर है। डॉक्टर ने कहा सब खत्म हो गया, लेकिन मैं नहीं गई। तुम्हारे लिए रुक गई मैंने आराम किया, खुद को तैयार किया हर चीज के लिए। अब तैयार हूं मैं। अब हम शुरू कर सकते हैं। वाह वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस बड़ी। शुक्रिया मेरे भाई। तुम्हें ज्यादा वेट तो नहीं करवाया मैंने? नहीं, मैं बस अभी अभी आया हूँ। तुम कहीं बाहर थे? बास्केटबॉल खेल रहा था, अकेला ही था वहां मैं। फिर वहां बेगम आ गई। अच्छा। करीम, मुझे वाकई अफसोस है कि मैं अकमल की बातों में आ गया था। बासित यार, भूल जाओ अब उस बारे में। अब मैंने सोचा कि उसे जरा सबक सिखाया जाए। जो हुआ हमें भूल जाना चाहिए, बिला वजह उलझने की क्या जरूरत है? तो क्या अब उसके लिए कोई सजा नहीं? हाँ, उस पागल ने अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। बेगम को? उसने नहीं बताया, लेकिन उसके गले और हाथों पर जख्म के निशान थे। वो बिल्कुल साइको है। कोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं जानता। हद है। करीम, तुमने मुझे माफ किया ना? यार बासित, ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं, बस कर दो। पता नहीं, लेकिन मुझे बुरा महसूस होता है। भूल जाओ यार इसे। मैं भी अब अकमल से उलझना नहीं चाहता हूँ, और तुम भी दूर रहो उससे, यही बेहतर होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो भाई। तुम नए हो ना? जी हाँ बॉस। ले जाओ इसे, इसके बाजू तोड़ो और कहीं फेंक दो इसे। जाओ। बेटा, कहाँ थे तुम? बाहर था दोस्तों के साथ। रात कैसी गुजरी? हाँ, सब अच्छा रहा, खासकर लड़कियां भी थी, बहुत एंजॉय किया। वहाँ कोई खास लड़की भी थी? हाँ थी खास। ये तुम पहले ही कह चुके हो बासित। हाँ, कह दिया था मैंने। देखो, उस घटिया इंसान से अब हम नहीं उलझेंगे। जो वो चाह रहा है वो हम नहीं करेंगे। हम कोई सीन क्रिएट नहीं करेंगे। वो खुद बोर होके हमें छोड़ देगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो करीम। तुम यहीं रुकोगे या घर जाने वाले हो?
हाँ, मैं यहीं रुकूंगा, मुझे कुछ चीज़ों के बारे में सोचना है। ठीक है, शाम में मिलता है। ओके, सी यू। आफाक, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ करीम साहब। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। तुम वेन्यू पे आ जाओ। जी ठीक है, आ रहा हूँ। मलिहा बेटी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। जैनब घर पे ही है ना? जैनब तो बाहर गई हुई है। अरे जैनब, मुझे उसे कॉल करके आना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटी, यहाँ बैठकर इंतजार कर लो। आओ आओ, वैसे भी उसने कहा था मैं फौरन आ जाऊंगी। आप डिस्टर्ब हो जाएंगी। अरे नहीं, कैसी तकलीफ। चलो आओ, चलो। ठीक है, वहाँ रख दो। रखती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कैसे हो? तुम पहले बोलो। नहीं, पहले तुम। बहुत याद किया तुम्हें। मैंने भी बहुत याद किया। एक्चुअली ये तुम गाड़ी में भूल गई थी। अंदाजा था। तुम चाहो तो मैं रख सकता हूँ। क्या पहनोगे इसे? नहीं। तो फिर ये रख लो तुम। मैं बस यहाँ तुम्हें देखने के लिए आई थी। जानता हूँ। ठीक है फिर। ओके। क्या तुम यहीं रुकोगे? हाँ। चलो मैं चलती हूँ। मत जाओ। जाना जरूरी है। जानता हूं, मगर मत जाओ। कॉफी में शुगर कम रखो ना। जी ईमन आंटी। देखें, मेरे आने से आपको तकलीफ हुई ना? कोई बात नहीं बेटी, दिखाना। जब वो 2 क्लास में थी तब उसने बनाया था। हाँ, याद आया मुझे। उस वक्त वो समझती थी कि तूफान ही उसके बाबा हैं। मैंने उस वक्त उससे झूठ बोला था।
ये भी रखा है। उसने स्कूल जाने से पहले ही पढ़ना लिखना सीख लिया था। मैंने ही उसे पहला सवाल या निशान लिखना सिखाया था और उसे समझाया भी था कि सवाल क्या होता है। और उसने सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा, अम्मी मेरे बाबा कहाँ हैं? कौन है मेरे बाबा? मलीहा, मैंने अब तक तुम पर कभी दबाव नहीं डाला और अब भी नहीं डालूंगी। तुम इस बात को लेके खुद को बुरा मत समझना, ठीक है? देखो ज़ैनब तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, हालांकि वो नहीं जानती कि तुम दोनों बहनें हो। मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मलीहा बेटी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे वादा किया है और जब तक तुम खुद तैयार नहीं हो जाती मैं ज़ैनब को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे मालूम है